बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम 2023 जिसके अभी पेपर्स होने वाले हैं अक्टूबर महीने में, इस पर हम बात करेंगे। कैसे प्लान बनाएं, मुख्तसर अरसा है 3 महीने में क्या कुछ कवर करें, कैसे कवर करें। ओवरऑल आपको हम बनाकर देंगे एक फ्रेमवर्क, एक स्टडी का स्ट्रेटेजी, एक प्लान, एक फार्मूला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम शुरू कर रहे थे 17 जुलाई को अपने 2 न्यू ऑनलाइन सेशंस, एक था वर्ल्ड मैप का 1 महीने के लिए और दूसरा था करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का फॉर 2 मंथ्स। अब ये डेट हमने किया एक्सटेंड, 17 जुलाई से इसको हमने किया 21 जुलाई। तो अगर आप विलेंगे हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। सीएसएस स्पेशल एग्जाम 2023 जिसका अभी एमपीटी हो गया है और काफ़ी माशाल्लाह हमारे फ्रेंड्स एस्पायरेंट्स पास हो गए हैं। अब जो हैं इसके एग्जाम्स यानी कि पेपर्स होने वाले हैं जो हैं 12 अक्टूबर से, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब ये जुलाई है, तकरीबन 3 महीने हमारे पास है। इन 3 महीनों के अंदर 90 डेज से भी कम, अगर मैं काउंट करूं डेज को ना, तो 90 डेज से भी 1-2 दिन कम रह गया है हमारे पास। कैसे तैयारी करें, चीजों को हम कैसे मैनेज करें प्रॉपरली इन दीज 3 मंथ्स। अच्छा, यहां पर जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, वो 3 मुख्तलिफ कैटेगरी से हैं। कुछ यहां पर वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके तीनों अटेम्प्ट्स हो गए पहले सीएसएस के, अब फ्री बैठे थे या कुछ और जॉब कर रहे थे, वो दोबारा यहां पे आ गए। ठीक है ना, तैयारी पहले की उन्होंने कुछ और कुछ भूल भी गए होंगे। उसके अलावा हमारे वो फ्रेंड्स जिनका 1-2 अटेम्प्ट जिन्होंने दिए हैं, फर्ज कर लें कि जिनका 22 या 23 अटेम्प्ट हो गया है, तो वो भी यहां पर बैठेंगे। 1 या 2 उनके अटेम्प्ट्स हो गए हैं। उसके बाद में बिल्कुल फ्रेश हमारे जिनके कोई भी जिनका अटेम्प्ट अभी तक नहीं हुआ, फ्रेश हैं वो। थोड़ा माहौल कठिन है इनके लिए, जिनके पहले कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुए, उन्होंने अभी किए ग्रेजुएशन, उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट कहलाएगा। और याद कीजिएगा ये स्पेशल एग्जाम है, जो 3 अटेम्प्ट्स हैं उन पर कोई इसका असर नहीं है। इनके तीनों ये भी रहेंगे आपके और आपका एक ये भी, तो 4 ये हो जाते हैं। और ये हर साल नहीं, आफ्टर मेनी ईयर्स। फिर दोबारा शायद कोई 30-40 ईयर्स के बाद होगा, या 10 साल, 15-20 साल, आई डोंट नो। यहां में क्या करना चाहिए, एक है हार्ड वर्क, दूसरा है स्मार्ट वर्क। बहुत सुने होंगे आपने ये चीजें, 2 वर्ड्स हम सुनते हैं, भाई इसने सख्त मेहनत की, हार्ड वर्क की है, अच्छी बात है। एक स्मार्ट वर्क ये वाला है, लेकिन याद कीजिएगा हार्ड वर्क भी बेहतर है, जबरदस्त। अगर आप मेहनत करें दिस इज गुड, लेकिन याद कीजिएगा रिजल्ट हार्ड वर्क से ज्यादा अच्छा इसका आता है, स्मार्ट वर्क का। हार्ड वर्क क्या है, आपके पास कुछ प्लान्स नहीं है, कैसे स्टडी करें, क्या कवर करें। बस किताब नोट्स आपने किए कलेक्ट और पढ़ना शुरू हो गए, दिन रात पढ़ा आपने, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे आप लगे रहे स्टडी के अंदर। और यहां ये स्मार्ट वर्क है, 5-6 घंटे पढ़ें बट मुख्तसर हो, दैट मस्ट बी क्रीम फेयर स्टडी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना है, ये इसको छोड़ दें, ये नहीं इंपॉर्टेंट। तो हार्ड वर्क से बेहतर है आप इसको फॉलो करें, इसको स्मार्ट वर्क फॉलो करें। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं छोड़ना, इंग्लिश जीआरई का वोकेब मुझे याद करना है इन 3 महीनों के अंदर, भाई जीआरई का वोकेब भी आप याद नहीं कर पाएंगे इन 3 महीनों के अंदर। बाकी जो सब्जेक्ट्स उनको छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है ना। या आपने सोच लिया कि इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, कुछ भी नहीं छोड़ना इसके अंदर। पॉलिटिकल साइंस, आईआर, एक पॉइंट भी इसका नहीं छोड़ना मुझे, ये हमें काम नहीं करने चाहिए।
वक्त बहुत कम है, तो प्लान करेंगे हम यहां पर स्मार्ट वर्क बनाएंगे। 6 से 7 घंटे हम पढ़ेंगे, याद कीजिएगा। अब ये हम पढ़ें कैसे, प्लान कैसे बनाएं हम स्मार्ट वर्क के लिए, याद कीजिएगा। रिवीजन ऑफ पास्ट पेपर्स 2016 से लेकर 23 तक, आगे पहले वाले नहीं, 2002, 3, 4, 5, 10, 11, 12 वो नहीं, क्योंकि 2016 में सिलेबस चेंज हुआ, सीएसएस का सिलेबस रिवाइज किया गया था, चेंज हुआ कब, 16 में, ठीक है। तो ये 16 से लेकर 23 तक जो 7-8 साल के पेपर्स हो गए हैं, वो आप प्रिंट निकालें, उनको आप देखें, ठीक है ना, कि सवाल कैसे आते हैं वहां पर। सवाल, एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसके बारे में सवाल कैसे आ चुका है। एक तो टॉपिक वाइज आपको सवाल कवर करना है। नंबर 2 याद कीजिएगा, अब ये 7-8 साल के पेपर्स इनको जरा देखिएगा। करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, हिस्ट्री है, आई लॉ हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट इस्लामियात है, देखें यहां पर रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। इस्लामियात का पेपर है, उसको सामने आप रखें, पेपर आपके सामने करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, आईआर का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, उसको रखें आप आगे। यार रिपीटेड क्वेश्चंस कैसे हैं, काफी सवाल होते हैं रिपीट। और मैं कल देख रहा था आईआर पार्ट 1 आईआर, आप जरा देखिएगा 2018 और 20 साल में एक गैप हो गया ना, 19 का, कोई बड़ा डिफरेंस यहां पे नहीं है। तो 18 और 20 में, जो 18 में पार्ट 1 में एग्जैक्टली 5 और 6 सवाल थे, उनको चेंज नहीं किया गया, सवालों को कॉपी पेस्ट करके उनको रखा गया 20 के पेपर आईआर के पार्ट 1 के अंदर। 2 क्वेश्चन हैं, 5 और 6, 5 और 6। आई वाज शॉक्ड, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वहां बने हुए थे। तो यार ये काम एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, सवाल को आप रिपीट करें लेकिन बिल्कुल पेस्ट ना करें, रिसीएस यार। बहरहाल रिपीटेशन सवाल की वहां पर है, होता रहता है ये। तो अब क्या करें आप, जो क्वेश्चंस देखिए जरा, ये तकरीबन मोस्ट रिपीटेड हैं, उनको निकालें। 6 क्वेश्चन हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो भी हैं, एक वो सारे हल करें। उसके अलावा टॉप 15 क्वेश्चंस याद कीजिएगा ओवरऑल हर सब्जेक्ट के 15। वैसे हम तैयारी करते हैं तकरीबन स्टूडेंट्स तो टॉप 20 क्वेश्चंस लाजमी कवर कर लेते हैं। इस्लामियात से 20 क्वेश्चंस कवर कर लें। करंट अफेयर्स का आप देखें जरा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 20 सवाल, लेकिन यहां टाइम बहुत कम है, आप 20 मत कीजिएगा, 15 करें आप। यहां पर टॉप 50 क्वेश्चंस, यहां पर 5, 6, 7, 8 सवाल वो भी होंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं, और कुछ ऐसे भी आप खुद ले लें, निकालें। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आ सकता है। तो टॉप 50 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हैं, आप हर सब्जेक्ट वाइज के निकालें, लिखें, उनको कवर करें, उनको फिर आप अटेम्प्ट करें, याद कीजिएगा। हाँ, अगर 10-12 दिन और भी हैं आपके पेपर के अंदर और आपको लग रहा है कि यार मेरे पास टाइम है, मैंने 15 सवाल कवर कर लिए हैं, तो फिर 2, 3, 4 सवाल फिर और भी कवर कर लें, जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हो वहां से। लेकिन याद कीजिएगा 15 में से 3-4 सवाल तो लाजमी आएंगे आपके पास पेपर के अंदर। उसके बाद ये नोट्स लाजमी आप बनाएं, ठीक है। जो सवाल आप पढ़ रहे हैं इस्लामियात का है, कोई भी इलाका एरिया हो, इवन इंग्लिश पर्सी के अंदर इन कंपोजिशन एरर्स हैं, पैरावर्ड्स हों, इडियम्स हों, ठीक है ना, क्या करें, नोट्स बनाएं। और कुछ लोग नोट्स ऐसे बनाते हैं 4-4 पेज में एक सवाल, पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो टाइम का वेस्टेज, ज़्यादा नहीं है। पॉइंट फॉर्म बनाएं आप, क्या करें आप, मेक नोट्स इन पॉइंट फॉर्म, यानी कि आपका जो A4 का जो पेज हो ना आपके पास, शीट आप पेजेस लेकर आए, एक पेज पर आप करें मैनेज एक सवाल को। ये हमारे पास एक पेज है, यहां पर आप मैनेज करें एक सवाल को, सिर्फ पॉइंट को डिस्कस करें, लिखें, ना डिस्कस, मेंशन करें, लाइक आउटलाइन, ऐसे लिखा होगा ना आप लोगों ने, तो आउटलाइन हम बनाते हैं ना, बिल्कुल आप बनाए आउटलाइन, पॉइंट फॉर्म में आप बनाएं किसको, नोट्स को। ये फिर कोई डेट है, कोई नाम है, स्टोरी आपको याद है,
तज्जिया करना है, कहानी है, स्टोरी है, हमें याद है वो, हमें चाहिए कुछ फैक्ट्स फिगर कोई नाम, तो वो पॉइंट फॉर्म में आराम से आ जाएगा। तो पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप बनाएं नोट्स, और अपने नोट्स बनाएं, बेहतर है। उसके बाद यह है रिटन प्रैक्टिस। रात को शाम को ना, दिन को सुबह से पढ़ें आप, याद कीजिएगा। रात की जो आपकी स्टडी है ना, आफ्टर डिनर लिखें लाजमी आप, एटलीस्ट डेली आप 200 लेकर 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स यानी कि 2 पेजेस, पेज एक दूसरा पेज, एक पेपर के 2 साइड पेजेस हैं, तो वो लाजमी आप फिल कीजिएगा। प्रैक्टिस लाजमी है रिटन का। जो आपने सवाल कवर किया ना, आपने पढ़ा है इन दिनों को, इस्लामियात का है, करंट अफेयर्स का है, हिस्ट्री का है, उसको लिखना आप शुरू करें, और उसको असेसमेंट उसका प्रॉपरली होना चाहिए। गेट इट प्रॉपरली असेस्ड बाय एन एक्सपर्ट, उसको लाजमी चेक करवाएं आप। सिंपली लिखना 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 लिखने से आपके मिस्टेक्स इंप्रूव नहीं होंगे जब तक कोई उसको आकर चेक करे, असेस लाजमी करे। तो असेसमेंट प्रॉपरली लाजमी है इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, ये बहुत ही प्लान है। उसके अलावा ये चीज ऐसे 20 आउटलाइन याद कीजिएगा। 20 ऐसे आप जो हैं टॉपिक निकालें, 20 ऐसे आप टॉपिक निकालें यार, ये जो 20 मेरे टॉपिक्स हैं, यानी कि ऐसे के हवाले से यहां से 2-3 ऐसे लग सकते हैं। अगर एज टू एज ऐसे वहां पे नहीं आएगा, कोई ना कोई एंगल वहां से लाजमी आ जाएगा इसके अंदर। तो 20 ऐसे के टॉपिक निकालें, ठीक है, नॉलेज आपके पास आ जाएगा। ये जब आप पढ़ेंगे ना करंट अफेयर्स को, हिस्ट्री को, इस्लामियात को, आईआर पॉलिटिकल साइंस को, तो नॉलेज वहां से हम गेन कर लेंगे। अब ये 20 ऐसे बनाएं, यानी कि आउटलाइन के साथ टॉपिक लिखें, और फिर उनके लिखे आउटलाइन। याद कीजिएगा, अगर आपने आउटलाइन आपको लिखने आ गए, तो ऐसे को डिस्कस करना, लिखना कोई बड़ी बात फिर नहीं है, ठीक है। तो 20 एसेस के विथ आउटलाइन ये प्रैक्टिस आप लाजमी करें। फिर चाहे एज टू एज ऐसे नहीं आ रहा ना, फिर आपने कुछ वहां से लिया, कुछ वहां से लिया, आपका आराम से ऐसे कवर हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने आपको दी हैं एडवाइस, सजेशंस। आई होप कि आपके लिए बहुत ही प्रॉपर और इफेक्टिव साबित होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।